चैट जीटीपी एंड एक्सेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या हम चैट जीटीपी की हेल्प से एक्सेल की क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं? और क्या चैट जीटीपी हमारे एक्सेल क्यूरीज के आंसर देगा कि नहीं? चले आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर वन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जिसके अंदर प्रोडक्ट की सेल है। और अब यहाँ पर मुझे इन टोटल रेवेन्यू जानना है कि भाई इन तमाम प्रोडक्ट से कितनी सेल जनरेट हुई है। लेकिन मैं एक बिगनर हूँ और मुझे नहीं पता कि किस तरह से फॉर्मूला ऐड करते हैं। वैसे तो यूजुअली हम जो फॉर्मूला ऐड करने के लिए यूज करते हैं वो सम है। तो चले इसका क्वेश्चन हम चैट जीटीपी से पूछते हैं। तो यहाँ पर मैंने सवाल पूछा है कि हाउ टू ऐड वैल्यू इन एक्सेल इफ वैल्यूज इन फॉर्म सेल B2 टू B9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर वैल्यूज स्टार्ट हो रही है B2 और यहाँ पर B9 से। तो मैं यहाँ पर इस सवाल को करती हूँ कॉपी, कंट्रोल C। यहाँ पर अब हम आते हैं अपनी इस चैट जीटीपी पर। चैट जीटीपी का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा होगा और यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैट जीटीपी क्या आंसर करता है। एंड हियर यू सी कि यहाँ पर इसने बताया कि आपको अगर वैल्यूज ऐड करनी है तो आप सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये कि इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला हमें यहाँ पर राइट करके भी बता दिया। तो मैं यहाँ पर जस्ट सिंपली इसको कॉपी करूंगी और यहाँ पर मैं दोबारा से अपनी एक्सेल की फाइल पर आती हूँ और यहाँ पर मैं इसको करती हूँ पेस्ट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने सम फंक्शन को परफॉर्म कर लिया। चलें जी इसको ओपन करते हैं और ये देखें इसने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर ली। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा है कि हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिट इन एक्सेल इफ दी सेल इन A2 सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं A2 सेल और यहाँ पर कॉस्ट जो है वो B2 सेल में है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ कॉपी और अगेन हम आते हैं दोबारा से अपने चैट जीटीपी पर और यहाँ पर हम दोबारा से अपने क्वेश्चन को करते हैं पेस्ट, एंटर प्रेस करते हैं। लेट्स सी कि इस बार हमारा चैट जीटीपी हमें क्या आंसर देता है। एंड हियर यू सी कि इसने कहा है कि यहाँ पर आप दो तरह से इस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपल इक्वल टू का साइन लगाकर यहाँ पर अपने सेल में से कॉस्ट को माइनस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं इस फॉर्मूला को करती हूँ कॉपी और यहाँ पर हम करते हैं इस फंक्शन को परफॉर्म और यहाँ पर मैं करती हूँ पेस्ट। और ये देखें चैट जीटीपी ने कितनी आसानी से मुझे जो है वो कैलकुलेशन कर दी। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपके जहन में जरूर ये चीज आई होगी कि ये तो काफी बेसिक चीजें हैं, सम है और यूजुअली माइनस ही तो करना है। तो क्या हमारे लिए चैट जीटीपी कोई और फंक्शन परफॉर्म कर सकता है कि नहीं, चले देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ ईमेल एड्रेस है और मुझे यहाँ पर जो है नेम सेपरेट करने हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम फ्लैश फिल को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करती हूँ तो सिंपल मेरा फंक्शन परफॉर्म हो गया। लेकिन कुछ लोगों को फ्लैश फिल ही ना पता हो तो वो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ टू सेपरेट द डेटा बिफोर ऐड इफ द वैल्यू इज प्रेजेंटेड इन A2 टू A5 इन एक्सेल। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करती हूँ और अगेन हम आते हैं अपने चैट जीटीपी में और यहाँ पर हम करते हैं इसको परफॉर्म, ठीक है। और मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर चैट जीटीपी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने काफी एक न्यू फंक्शन बताया है इक्वल टू लेफ्ट का। और साथ साथ में यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन्होंने स्प्लिट का फॉर्मूला भी बताया है, टेक्स्ट टू कॉलम का भी बताया है, लेफ्ट फॉर्मूला विद फंक्शन। और यहाँ पर तीन डिफरेंट वेज उन्होंने बताए हैं जो कि काफी अमेजिंग है। तो यहाँ पर अगेन हम एक काम करते हैं, हम इस फॉर्मूला को करते हैं यहाँ से कॉपी और अब देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर जस्ट सिंपली मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ड्रैग। और ये देखें इस फॉर्मूला की हेल्प से हमारे सारे नेम्स जो है वो सेपरेट हो गए। है ना अमेजिंग फंक्शन। अगर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको चैट जीटीपी को सही से यूज करना है तो आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप मालूम क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर मुझे यहाँ पर पोजीशन मालूम करनी है परफ्यूम की। अब यहाँ पर मुझे अगर परफ्यूम की पोजीशन मालूम करनी है तो यूजुअली एक्सेल के अंदर हम किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच और इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं।
यहाँ पर यूजुअली पोजीशन के लिए हम मैच का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी इसका आंसर हमें चैट जीटीपी क्या देता है, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं आती हूँ चैट जीटीपी में। तो यहाँ पर चैट जीटीपी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, जिसमें उन्होंने मुझे इक्वल टू इफ का फंक्शन और दूसरा मुझे वी लुकअप यूज करने के लिए कहा है। यहाँ पर उन्होंने मुझे मैच फॉर्मूला सजेस्ट नहीं किया। लेट्स सी कि ये फंक्शन हमारे लिए काम करता है कि नहीं। उसके बाद हम मैथ फॉर्मूला को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिखती हूँ, कॉपी पेस्ट करती हूँ और यहाँ पर हम जो इस वैल्यू को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जो है इसको A3 की रेंज को मैं हटा देती हूँ और यहाँ पर मैं इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ। साथ में यहाँ पर भी हम इस रेंज को अगेन क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर इसने कहा कि परफ्यूम की पोजीशन जो है वो फाइंड नहीं हो रही। यहाँ पर ये कह रहा है कि नोट फाउंड, इसका मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे इस केस में वर्क नहीं किया। चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। यहाँ पर अगेन मैं इसको क्वेश्चन को जो है मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पर हम जो है अगेन अपने इस चैट जीटीपी पे आते हैं। यहाँ पर इस बार मैंने क्वेश्चन लिखा और यहाँ पर मैं अब फॉर्मूला लिखती हूँ विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैच लिख के देखते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला वर्क करता है कि नहीं। और अब देखते हैं कि क्या चैट जीटीपी जो है वो इसका आंसर दे पाता है कि नहीं। चलें जी इसको एक्सप्लोर करते हैं। दिस टाइम चैट जीटीपी ने हमें जो है एक परफेक्ट फॉर्मूला हमें इक्वल टू मैच और इंडेक्स का भी बताया है। तो यहाँ पर अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं कि क्या अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है पेस्ट करती हूँ और अब यहाँ पर ये फंक्शन बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है कि परफ्यूम की जो पोजीशन है हमारे डेटा के अंदर वो 3 है। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही। अगर मुझे यहाँ पर बैलेंस को वेरीफाई करना है कि दोनों बैलेंस जो है वो इक्वल है और करेक्ट है, यानी कि अगर आपके पास 5 सालों का डेटा हो और आपको वेरीफाई करना हो तो आप इस चीज को भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया है और मैं ये देखती हूँ कि जो मेरे डेबिट क्रेडिट के बैलेंस है वो इक्वल है, मैच है, तो इस डेटा के अंदर करेक्ट आ जाए और अगर नहीं तो एरर आ जाए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 6-7 सालों की बैलेंस शीट को भी ले सकते हैं और आप सेम क्राइटेरिया को रखकर आप इस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए मेरा सवाल कुछ यूं है कि अगर मेरी वैल्यू C14 मैच करती है मेरी D14 की तो यहाँ पर करेक्ट आ जाए वरना एरर आ जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर अब हम अपनी चैट जीटीपी से मालूम करते हैं। तो यहाँ पर चैट जीटीपी ने मुझे इफ का फॉर्मूला सजेस्ट किया है। तो लेट्स सी क्या ये फॉर्मूला वर्क करता है कि नहीं। तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं दोबारा से अपने डेटा पर और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करती हूँ और इसने कहा कि मेरी जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है कि यहाँ पर जो हमारी डेबिट साइड है वो वैल्यू मैच कर रही है हमारी क्रेडिट साइड। लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पर कोई माइनर चेंज करती हूँ तो क्या ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं। और ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर चेंज किया तो इसने कहा यहाँ पर एरर है ना। अमेजिंग चीज। यहाँ तक तो हमने देखा कि चैट जीटीपी ने ऑलमोस्ट अगर हम देखें 80 to 90% हमारी क्यूरीज को सॉल्व भी किया और फॉर्मूलाज के टास्क भी हमने इजीली सिंपल कॉपी पेस्ट से करके सॉल्व कर लिए। लेकिन एक्सेल के अंदर कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनमें कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि डेटा वैलिडेशन। तो क्या हम डेटा वैलिडेशन को सीख सकते हैं चैट जीटीपी की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो चलिए चैट जीटीपी से इसका आंसर मालूम करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करने के स्टेप्स बताए हैं। अल्सो हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन यूट्यूब की कोई वीडियो भी देख सकते हैं और हम गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चैट जीटीपी देख रहे हैं तो हम इसी के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। बाय द वे डेटा वैलिडेशन की मेरी एक वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि सिलेक्ट द सेल और यहाँ पर हमें डेटा टैब के अंदर जाना है। डेटा वैलिडेशन में वहां पर हमें लिस्ट सिलेक्ट करनी है और वहां पर हमें सोर्स फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद अगर सेपरेट शीट में है तो यानी कि कंप्लीट बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी है। साथ में इन्होंने एक इनडायरेक्ट फंक्शन भी कहा है कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो उन्होंने कहा है कि हमें डेटा टैब में जाना है। अब यहाँ पर डेटा टूल के अंदर थोड़ा सा फाइंड आउट करना मुश्किल है अगर आपको डेटा वैलिडेशन का कुछ भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मुझे यहाँ नजर आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, डेटा वैलिड।
तो चलिए अब हम इस फंक्शन को परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने डेटा टैब के अंदर। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पे क्लिक कर दें तो ये देखिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन मौजूद है। यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम करने वाले हैं एनी वैल्यू है। यहाँ पर एनी वैल्यू है, हम इसे कर देंगे लिस्ट। सोर्स है तो यहाँ पर हम इस सोर्स को कर लेंगे सिलेक्ट और ओके कर देंगे और यहाँ देखिए हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड हो गई। तो लर्नर्स मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। क्या आपको वाकई चैट जीटीपी अच्छा लगा या नहीं? दोनों ही चीजों में मुझे कमेंट पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसी तरह की कुछ लेकर आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि चैट जीटीपी को क्या हम एडवांस फंक्शन लाइक मैक्रो और वीबीए के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं। फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।